हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पहले पाठ के अभ्यास को दोबारा से दोहराएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। सभी श्लोकों को स्वर से गाइए। ये आपको स्वयं गाने हैं। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकान अंशान मेलयत। यथा योग्य उचित श्लोक के अंश का मेल कीजिए, मिलाइए। आपको ये शब्द दिए गए हैं, श्लोक के एक एक पद, आपको इसको दूसरे पद से मिलाना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में इसको हम मिलाएंगे यहाँ विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को संग्रह करने में। दूसरा है विषमो नहीं कर्तव्य, हैरान नहीं होना चाहिए। बहुरत्नाः वसुंधराः, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। अगला है सद्भिर विवादम मैत्रीम च। सद्भिर सज्जन पुरुषों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः कश्चित् आचरेत्, और असज्जनों के साथ कोई आचरण नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा आहारे व्यवहारे च। आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, लज्जा को संकोच को त्यागने वाला सुखी होता है। अगला है प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, पृथ्वीयाम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मूर्खों के द्वारा किसे रत्न की संज्ञा दी गई है? किसे रत्न माना है मूर्खों ने? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को वो रत्न की संज्ञा देते हैं। पृथ्वीन केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भिः, सज्जन पुरुषों की। लोके वशीकृते क्या, संसार में वशीकृत क्या है? वश में करने वाला क्षमा, क्षमा है जो संसार में वशीकृत है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आगे करके, नीचे जो जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है उसको आगे करके प्रश्न निर्माण करना है। पहला है हमारा सत्येन वाति वायुः, सत्य के द्वारा वायु बहती है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है हमारा सत्येन, यह तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका आंसर भी हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन में ही बनेगा। कि सत्य के द्वारा वायु बहती है, इसका प्रश्न बनेगा किसके द्वारा वायु बहती है? तो यहाँ पर आएगा केन, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है किम शब्द का। अगला है हमारा सद्भिः एव सह आसीत्, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा हमारा शब्द सद्भिः, किसके साथ बैठना चाहिए? कई शब्द है। सद्भिः कह कौके कम कौकान केन काभ्याम कई, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसका भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में ही आंसर बनेगा। बच्चों हमेशा ये याद रखना कि जिस विभक्ति वचन और लिंग में हमारा रेखांकित शब्द है, हमें उसका उसी विभक्ति लिंग और वचन में ही प्रश्न निर्माण करना है। अगला है वसुंधरा बहुरत्नः भवति। वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न होते हैं। यहाँ पर वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर भी हम स्त्रीलिंग में ही, किम का रूप स्त्रीलिंग में चलता है का। किसके बहुत रत्न हैं? का शब्द आएगा, रेखांकित शब्द की जगह यहाँ पर आएगा का।
विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या को संग्रह करने के में संकोच करने वाला सुखी होता है। कस्याः किसके, संग्रह को त्याग करने में मनुष्य सुखी होता है। विकस्याः सद्भिः मैत्रीं कुर्वेत्, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। काम, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए। काम। अब आप प्रश्न 2, 3 और 4 को दोबारा से याद करेंगे। धन्यवाद।